Hello students. In last part we have studied about different types of animal tissue. There are four types of different tissue. We already studied about the connective tissue. The next tissue is muscular tissue. Muscular tissue. In animals, this tissue helps in movement. This is made up of muscle fiber. This is made up of muscle fiber, which contain a special protein called contractile protein, which contain special contractile protein. This contractile protein helps in relaxation and contraction of muscles. This protein helps in relaxation or contraction of the मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करने में मदद करता है, इसी कारण से मूवमेंट करते हैं. देयरफॉर दिस हेल्प इन मूवमेंट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर मसल. There are three types of muscular tissue. Muscular tissue थ्री टाइप्स का होता है. कौन कौन सा? स्केलेटल मसल, स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं. इसका नाम काफी बेटा वॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, और रफ मसल भी बोल सकते हैं. स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल, रफ. इसको एक और नाम से स्ट्रिप्ड मसल्स के नाम, यानी एक ही नाम है. सेकेंड वन इज स्मूथ मसल. इसको और नाम से जानते हैं इनवॉलेंट्री मसल, और उसके साथ साथ अनस्टेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं. देयर आर थ्री नेम्स: स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. These three types of muscular tissue. Why these are known as voluntary, involuntary? This one is also involuntary. Voluntary means the organ or tissue which work according to our will, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं voluntary, और जो बिना इच्छा करते हैं उनको क्या कहते हैं involuntary. तो first we will discuss and distinguish between the three types of muscular tissue. First one, skeletal voluntary muscle. This tissue is present in limbs. कौन से? फोर लिम्स और हैंड लिम्स. फोर लिम्स होते हैं हैंड्स, हाथ. हैंड लिम्स होते हैं लेग्स, यानी ये हमारे हाथ और पांव में प्रेजेंट होता है. फर्स्ट वन. और ये दिस टिश्यू इज प्रेजेंट
इन यूरेटर, यूरेटर्स जो हमारी यूरिन को लेके जाती हैं, ब्लड वेसल्स और एलिमेंट्री कैनल, हमारा जो फूड पाइप है, फूड पाइप, एंड कार्डिक मसल, दिस मसल एज द नेम जो कार्डिक, कार्डिक स्टैंड फॉर हार्ट, दिस मसल is present in heart. First distinction between among the three different tissue are, this tissue is present in limbs, forelimbs or hind limbs. This is present in alimentary canal, blood vessels as well as ureters, and this is present in heart. Second part, this is unbranched cylindrical or multinucleated. It means it contains more than two nucleus, many nucleus, multinucleated. इसका करेंगे, दिस इज स्पाइंडल, स्पाइंडल बोले तो जिसके दोनों किनारे मतलब टिप, दोनों इसके जो टिप हैं वो स्पाइंडल में हैं, मतलब इसका कहना मतलब कह सकते हैं आपके डीप, आप स्टिक कह सकते हैं, तीखे होते हैं. दिस इज स्पाइंडल इन शेप और यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड बोले तो सिंगल न्यूक्लियस, सेकंड सॉरी. दिस इज ब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड होता है. दिस इज ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल और यूनिन्यूक्लिएटेड. branched, unbranched, branch, cylindrical, spindle, cylindrical. उसके बाद है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड. नंबर थर्ड, इट कंटेन्स डार्क और लाइट बैंड्स. इनके ऊपर डार्क और लाइट बैंड लाइनें होती हैं. किस चीज की? प्रोटीन की. दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन. मायोसिन डार्क बैंड बनाता है और एक्टिन जो है वो लाइट बैंड बनाता है. तो आपने सिर्फ ये कहना है इट कंटेन्स डार्क और लाइट बैंड्स, और इस बैंड होने के कारण से ये रफ इन टच होते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैंड्स they are rough in touch. Number third, they do not contain बैंड्स. कौन से? न तो इसके ऊपर डार्क बैंड होते हैं और न ही लाइट बैंड होते हैं, जिसके कारण से दे आर स्मूथ इन टच. और स्मूथ होने का इनको क्या कारण है? स्मूथ मसल्स. सो दे आर स्मूथ इन टच. दे कंटेन बैंड्स. इसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क और लाइट दोनों बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क और लाइट. नंबर 4 पार्ट इरेज कर दूं. नंबर 4 पार्ट इज they functions according our will.
according our desired. Whenever we want, then they function. So these are voluntary muscles. They function according our will. Will कह सकते हैं, desire कह सकते हैं. So they are voluntary. मीन्स वो फंक्शन जो हमारी इच्छा अनुसार होता है उसको कहते हैं वॉलंटरी. तो ये करने वाले इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वॉलंटरी मसल्स. नंबर 4, दे डू नॉट फंक्शंस अकॉर्डिंग आवर विल. ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको, इनवॉलंटरी. सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. नंबर 4, हार्ट का टिश्यू क्या हमारी इच्छा अनुसार काम करता है? नो. ये भी कैसा है, इनवॉलंटरी. दे डू नॉट फंक्शंस अकॉर्डिंग आवर विल. यानी दिस टिश्यू इज आल्सो नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग आवर विल. और जो हमारी विल के अनुसार काम नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? सो दीज आर इनवॉलंटरी. नंबर 5, दे फैटिग. फैटिग का मतलब कहता है इनमें थकावट आ जाती है. हाथ पांव कितने जोर से घुमाओगे थकावट आ जाती है, मतलब इनमें फैटिगनेस आ जाती है. दे डू नॉट फैटिग. इनमें थकावट नहीं आती. और हर्ट वाले में तो कभी नहीं आती. इट नेवर फैटिग. क्यों? हार्ट जब फैटिगनेस ही महसूस करे तो फेल ही हो जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द 3 types of muscular tissue. Now you have also draw the diagram of these tissue. फर्स्ट वन आपने क्या लिखा था? सिलिंड्रिकल है. इनके एंड जो थे ब्लंट, ब्लंट मतलब चपटे होते हैं. कुछ इस प्रकार का टिश्यू होता है ये. इससे बैंड होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड. ये जो बैंड होते हैं प्रोटीन मेड होते हैं. जो लाइट बैंड बनता है ये बनता है एक्टिन प्रोटीन से, और जो डार्क बैंड बनता है ये बनता है मायोसिन से. डार्क बैंड एंड दिस वन इज द लाइट बैंड. इनके एंड जो सिरे होते हैं कैसे होते हैं? ब्लंट एंड. ब्लंट बोले तो चपटे, ब्लंट एंड्स होते हैं इनके. लिया कैसे हैं? सिलेंड्रिकल लिखा आपने, और आपने क्या लिखा है? अनब्रांच्ड. दिस इज द स्केलेटल स्ट्रेटेड स्ट्रिप्ड रफ और वॉलिटरी मसल्स. द नेक्स्ट वन इज स्मूथ और अनस्ट्रिप्ड
और स्पाइंडल भी बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री भी कह सकते हैं। दिस टिश्यू इज इन दिस शेप, स्पाइंडल इन शेप। इसके अंदर न्यूक्लियस शो करना है क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप यहां देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड दिस वन इज दिस टाइप यूनिन्यूक्लिएटेड, स्पाइंडल इन शेप। स्पाइंडल्स होते हैं, इसके दोनों किनारे जो होते हैं नुकीले होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड, स्पाइंडल इन शेप, जो हमारी डिजायर के अनुसार काम नहीं करते इसलिए इनवॉलेंट्री होते हैं। एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स इज आल्सो सिलेंड्रिकल बट इट इज ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड तो यही है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। कुछ इस वे से इनके एंड भी ब्लंट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन इसके ऊपर लाइट और डार्क बैंड होते हैं। लेकिन उसके साथ देखिए ये अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, ब्लंट एंड है, ब्लंट एंड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। दूसरा ये अनब्रांच्ड है बट ये ब्रांच्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और साथ में ये इसका डिफरेंशिएट क्या कहेंगे, डार्क बैंड, लाइट बैंड। बैंड किसके ऊपर प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, एज वेल एज इसके एंड कैसे हैं, ब्लंट, चपटे एंड हैं, और इसके कैसे थे, स्पाइंडल, नुकीले थे। तो दीज 3 डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। क्लियर?